यह कहानी दो दोस्तों की है जो कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। एक का नाम फॉब होता है और दूसरे का नाम नट। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त होते हैं, दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फॉब को म्यूजिक से बहुत लगाव होता है। एक दिन वो कॉलेज में मौजूद एक बेंच पर उदासी में लेटा होता है। नट उसके पास आता है, हाथ हिलाता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फॉब हल्के से उदासी भरे अंदाज में कहता है, ऐसा क्या सरप्राइज है तुम्हारे पास? नट उसे एक सीडी देता है। ये सीडी एक ऐसे सिंगर की होती है जो कई देशों में मशहूर हो चुका होता है, लेकिन अब तक फॉब के देश में रिलीज नहीं हुई होती। सीडी का टाइटल देखकर फॉब खुशी से झूम उठता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा लव सॉन्ग होता है जो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉलेज के फेयरवेल पर सुनाना चाहता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत मोहब्बत होती है। एक दिन कॉलेज के बाद फॉब और नट सीधे समुंदर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ फॉब बचपन की यादों में खो जाता है और नए ख्वाब बुनता है। वापस आते वक्त नट एक पंफलेट देखता है, एक यूनिवर्सिटी का, जो अच्छे ग्रेड्स वालों को स्कॉलरशिप पर डॉक्टर बनने का मौका देती है। नट कहता है, मैं चाहता हूँ हम दोनों डॉक्टर बने और मिलकर इंसानियत की सेवा करें। फॉब इस बात पर हाँ करता है और एंट्रेंस एग्जाम देने का वादा करता है। जब एग्जाम का दिन आता है, फॉब एग्जाम देने नहीं आता। नट एग्जाम के दौरान बार बार उसकी खाली कुर्सी की तरफ देखता है। पेपर के बाद जब वो नीचे आता है तो देखता है फॉब गिटार बजा रहा होता है। नट को गुस्सा आता है। वो फॉब से कहता है, तुमने वादा किया था कि हम दोनों डॉक्टर बनेंगे, तुमने पेपर क्यों नहीं दिया? फॉब कहता है, मुझे डॉक्टर नहीं, म्यूजिशियन बनना है। मुझे म्यूजिक से प्यार है। मैं जिंदगी भर एक ही जगह नहीं रुक सकता। मैं म्यूजिक के जरिए दुनिया देखना चाहता हूँ। नट नाराज हो जाता है और फॉब से दूरी बना लेता है। क्लास में भी अलग बैठता है। फिर एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी का वक्त होता है, फॉब नट से मिलकर कुछ बात करना चाहता है, लेकिन नट उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है, मुझसे दूर रहो। फॉब नट को ये बता नहीं पाता कि वो अपने परिवार के साथ हांगकांग जा रहा है। जब नट को आखिरी दिन पता चलता है तो वो फॉब के घर की तरफ भागता है, लेकिन देर हो जाती है। फॉब जा चुका होता है। 4 साल बाद जब फॉब वापस अपने शहर आता है तो सबसे पहले अपने दोस्त नट के घर जाता है। नट उसे घर के बाहर देखकर पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब नट अपने कमरे में अकेले रो रहा होता है, उसी वक्त एक क्लासमेट का फोन आता है। क्लासमेट कहता है, फॉब आया हुआ है और उसे बोन कैंसर है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो सब दोस्तों से एक बार मिलना चाहता है। ये सुनते ही नट भागता है स्टेशन की तरफ। वो पूछता है, हांगकांग जाने वाली ट्रेन निकल गई? स्टेशन मास्टर कहता है, वो ट्रेन 6:30 की थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 1 घंटा लेट है। नट स्टेशन पर फॉब के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है और उसे अपने घर ले आता है। नट फॉब का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और जब रात को दोनों साथ में लेटे होते हैं और एक दूसरे को अपना बीता हुआ वक्त सुना रहे होते हैं, तो अचानक नट फॉब को गले लगाकर उदासी में कहता है, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। जब नट डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करता है तो उसे पता चलता है कि फॉब का वो हाथ जिससे वो गिटार बजाता था अब काटना पड़ेगा। ये सुनकर नट टूट जाता है। उसे अपने दोस्त के अधूरे सपने याद आते हैं। वो सपना जो फॉब ने कभी कहा था, मैं एक बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक के जरिए पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ।